इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लेक्चर जो है ये टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का ये सेकेंड लेक्चर है। उस दिन जो है लेक्चर मतलब कुछ गड़बड़ी आने के कारण से, सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से जो है पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज इसका जो है हम मतलब जो पार्ट रह गया था वो वाला लेकर आए हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है इसका कि यदि कह रहे हैं कि यदि 3 आदमी एक साथ किसी काम को m दिनों में पूरा करें, ठीक है, 3 आदमी की बात कर रहे हैं, किसी काम को एक साथ m दिनों में पूरा करते हैं और उसमें से कोई 2 अलग अलग आदमी उसी काम को कितने दिन में क्रमशः n और p दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीसरा आदमी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। मतलब ये कह रहे हैं तो तीसरा आदमी मतलब उसको अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं और 2 आदमी की यहाँ पे दे दिया गया कि अलग अलग क्रमशः n और p दिनों में कर रहे हैं, तो तीसरे की हमको निकालना है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका जो सिंपल सा रूल है, तीसरा कह रहा है तो तीसरे वाले को पहले वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके और पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, ऊपर m/n/p से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि पूरा करने में लगा समय कितना होगा। तो इसको जो पूरा करने में जो समय लगेगा वो लगेगा m इंटू n इंटू p। कितना लगेगा? m/n/p। ये टाइम लगेगा m/n/p अपॉन कर देंगे np माइनस nm और इंटू mp सॉरी माइनस mp। ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये तीसरे आदमी के द्वारा पता चल जाएगा कि उसको काम करने में कितना समय लगेगा। इसका एक क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। ए बी सी मिलकर के 10 दिनों में किसी काम को कोई काम कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसे अकेले मतलब 40 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, तो तीनों आदमी जो थे तो फिगर से समझ लेते हैं। ए बी सी 3 आदमी है ये, ठीक है, ये तीनों मिलके 10 दिन में काम कर सकते थे। इनमें से कोई दो ये वाला कोई 2 कितने दिन में कर रहे हैं? इनमें से कोई 2 आदमी जो हैं वो काम कितने दिन में कर रहे हैं? कोई 2 मान लेते हैं वो 30 दिन, इनकी कार्य क्षमता ये 30 दिन में कर रहा है, 40 दिन। ये कितने दिन में करेगा, इसके लिए वो फार्मूला था। ये कितने दिन में करेगा, इसके लिए वो हमारा फार्मूला है। तो ये वाले की बात निकालना तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले दूसरे वाले, इसका निकालने के लिए पहले तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब तीनों मिलके काम कर रहे थे उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों कर रहे थे उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अपान कर लेंगे। जो 2 आदमी अलग अलग काम कर रहे थे उनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर माइनस करेंगे। पहले वाले को जो तीनों मिलके काम कर रहे थे उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे। फिर दूसरे वाले आदमी जो अकेले काम करता था उसको तीनों आदमी मिलकर जिसके काम करते थे उससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आएगा 10 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 40 इंटू 30 अपॉन माइनस 30 इंटू 10। उसके बाद में माइनस करेंगे 40 इंटू 10 करेंगे। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे तो 12,000 अपॉन 500, इसको जो हम कैंसिल करेंगे तो ये 24 दिन आ जाएगा। मतलब तीसरा वाला कितने दिन में करेगा? वो 24 दिन में समाप्त कर देगा इस काम को। अगली ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कह रहे हैं कि कितने दिन में ए बी किसी काम को m दिनों में पूरा करता है। मतलब अब 2 आदमी की बात की जा रही है, 3 आदमी, लेकिन उनमें से कोई 2 करते हैं m दिन में और बी सी 2 करते हैं कितने दिन में? वो सॉरी ए बी करता है m दिनों में, ए सी n दिनों में करता है और बी सी p दिनों में काम करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए बी और सी मतलब तीनों मिले, अगर जो मतलब तीनों काम करें तो उसको कितना समय लगेगा। इस प्रकार से 2 आदमी कर रहे थे तो इतना दिन, अब तीनों मिल जाएंगे तो इनको काम कितना करने में कितना समय लगेगा।
जब तीनों काम मिलके करेंगे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2MNP। 2 कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, बस कुछ नहीं है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है। एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना, MN प्लस NP प्लस NP MP और उसके बाद में प्लस NP, कुछ भी कर लीजिए, सब सही है। ये आपस में म्यूचुअली मल्टीप्लाई करना है, मतलब रिपीटिशन ना हो, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एक को पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, पहले वाले तीसरे साथ, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि AB किसी काम को 4 दिन में, BC उसी काम को 5 दिन में, AC उसी काम को 2 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 2 4 5 और उसके बाद में 4 5 कर लीजिए और 4 2 कर लीजिए, प्लस कर दीजिए, उसके बाद 5 2 कर लीजिए, उसके बाद में ऐड कर लीजिए 80/20 प्लस 8 प्लस 10 कर दीजिए, सॉल्व करिए तो 80/38 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 40/19 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 से ही 2/19 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A किसी काम को n दिनों में, B उसी काम को n दिनों में समाप्त करता है और P दिनों में, मतलब 2 आदमी थे, ठीक है, अलग अलग M और n दिनों में ये काम समाप्त करते थे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि P दिनों तक काम करने के बाद B काम छोड़ देता है, मतलब P दिन B काम करता था, B कितने दिन P दिन काम करता है, उसके बाद ये छोड़ देता है। P मतलब काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है, और A द्वारा पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा। P दिनों तक मतलब B काम करने के बाद इतने दिन में कर रहे थे, लेकिन P दिन को मतलब एक B काम करता है, B जो है उसी काम को P दिन करता है, मतलब वो काम कितने दिन करता था, n दिनों में समाप्त कर लेता था। B n दिनों में कर लेता था, लेकिन उसने काम को कुछ छोड़ दिया, कुछ भाग किया, कुछ भाग छोड़ दिया। जितना भाग छूट गया उसको A कितने दिन में करेगा, जितना B के द्वारा छोड़ा गया है अब उसको A कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे एक प्रकार से इसको समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रकार से ट्रैक मान लेते हैं, इसका जो है A पार्ट इतना कर लिया, ये पूरा n दिनों में n दिनों में करता था, n दिनों में ये इसको समाप्त कर लेता था और A इसको m दिनों में कर देता था। लेकिन हुआ ये कि बीच में इसने P दिनों तक काम किया और इतना काम छोड़ दिया। इतना है कितना, ये n-P बचा होगा। कितना बचा होगा, n-P बचा होगा, मतलब n ने जितना किया है उसका n-P निकाल देंगे। n-P इसने छोड़ दिया होगा। अब हमको फॉर्मूला बनाना है कि उसके बाद में शेष काम को A कितने दिन में पूरा करेगा, A कितने दिन में पूरा करेगा, तो n-P काम बचा है, ठीक है, n-P अपान कर इंटू m कर देंगे, अपान n। इतने दिनों में ये काम कौन कर समाप्त कर लेगा, इतने दिनों में ये काम कर लेगा, n-P अपान n इंटू m कर देंगे, तो ये हमें पता हो जाएगा कि A कितने दिन में करेगा। अब A काम छोड़ देता अगर जो बाई चांस, तो यहाँ पे m-P अपान m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है, m-P अपान n इंटू m कर देते हैं, यहाँ पे m नहीं होगा n होगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 15 दिन में अलग अलग कर सकता है और 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है और उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह बताना है किसने काम छोड़ा है, राम ने नहीं, श्याम ने काम छोड़ा। किसने छोड़ा, श्याम ने जो है काम छोड़ा। श्याम के दिन कितने थे, 15, और कितने दिनों तक वो काम करता, 3 दिनों तक। 15 - 3 अपान 15 कर देंगे, ठीक है, इंटू कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, और उसके बाद में सॉल्व करेंगे 12/15 इंटू 10 आ जाएगा। टोटल कितना, 8 दिन में जो है वो राम उसको समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, A किसी काम को n दिनों में करता है, B उसी काम को n दिनों में करता है और n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग दिया है, मतलब अलग अलग m और n दिनों में कर सकते हैं, और P दिन एक साथ काम कर रहे थे। उसमें इसमें अंतर है, उसमें एक कर रहा था P दिन और फिर छोड़ रहा था, इसमें दोनों P दिन साथ काम कर रहे हैं।
P दिन 7 काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है, जैसे समझ लेते हैं ये 2 आदमी थे, ये पूरा काम है, ये M दिन में, ये N दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, P दिन तक किए। सपोज कर लेते हैं B ने हट गया, यहां से B हटा दिया, अब इतना जो बचा है इस काम को A कितने दिन में समाप्त करेगा, तो शेष काम को करने में लगा B द्वारा। सपोज कर लेते हैं A ने काम छोड़ दिया, पहले वाले में A दिया है ना, A ने काम छोड़ दिया, ऊपर वाले ने काम छोड़ दिया, इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले ने काम छोड़ दिया और ये आ गया, ठीक है। अब इसको इतना काम कितने दिन में पूरा करने में समय लगेगा, तो जितना काम हो चुका है दोनों के द्वारा कितना, जितना काम बचा दोनों के द्वारा काम हो चुका है वो P से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन N कर देंगे, ठीक है। और दोनों काम मिलके अगर जो करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, Mn माइनस PM प्लस M, P दिन काम किए थे तो M प्लस N से मल्टीप्लाई कर देंगे, P को अपॉन N कर देंगे, मतलब जिसने जो है काम, जो काम मतलब छोड़ेगा उसी, सॉरी जो काम करेगा यहाँ पे छोड़ेगा उसी को नीचे ले जाएंगे। छोड़ कौन रहा है, ए वाला छोड़ रहा था, तो ए वाले को हम यहाँ पे नीचे ले गए और Mn माइनस P इंटू M प्लस N अपॉन क्या कर देंगे M, ये हमारा फॉर्मूला। अगला आप क्या है, P दिनों तक जो है B काम करता है, P दिनों तक क्या करता है, B करता है, A छोड़ देता है, सॉरी P दिनों तक और B A B दोनों करते हैं, P दिनों तक A B दोनों करते हैं, लेकिन P दिनों बाद B काम छोड़ देता। अब A को कितना समय लगेगा, इसके लिए फार्मूला वही है सेम, Mn माइनस करेंगे और M प्लस N इंटू P अपान में जाएगा, जिसने क्या किया है छोड़ दिया, किसने छोड़ा, N ने छोड़ा, तो N का हम यहाँ पे लेंगे, फार्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। ए बी, एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ए बी किसी काम को जो है अलग अलग, किसी काम को 20 और 30 दिन 25 दिनों में कर सकते हैं, और 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, शेष काम को जो बी कितने दिनों में पूरा करेगा, 25 इंटू 20, सॉरी 20 इंटू 25 कर देंगे, माइनस कर देंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस करेंगे, 5 इंटू 20 प्लस 25 कर देंगे, अपान कितना, किसने छोड़ दिया था, छोड़ा भैया बी ने, सॉरी ए ने काम छोड़ा है, तो ए का कितना था 20 दिन था, तो नीचे 20 ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने 275 अपान 20 आएगा, और सॉल्व करने 55 अपान 4 13 सही 3/4 आ जाएगा हमारा जो आंसर, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिक कुछ उसी से मिलती जुलती है, तीनों ट्रिक सेम है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है। अब देखिए कह रहे हैं ए बी किसी काम को m और n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, बस वही है क्वेश्चन, अलग अलग m और n दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, काम को एक साथ कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के p दिन पहले ए ने काम करना छोड़ देता है, मतलब काम समाप्त होने के p दिन पहले काम छोड़ देता है। इसमें क्या था, p दिन साथ करने के बाद छोड़ते थे, लेकिन काम समाप्त होने के p दिन पहले ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना काम हमारा p दिन के मतलब पहले ही छोड़ दिया, तो p दिन का काम हमको बताना पड़ेगा, p दिन का तो अकेले ही करेगा, हमें ये वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। p दिन को कौन करेगा, p दिन को जो करेगा वो a होगा, कौन होगा, जो छोड़ेगा उसका अपोजिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने काम करना छोड़ दिया, किसने छोड़ा है, p दिनों ने, ए काम करना छोड़ दिया है, काम समाप्त होने में लगा कुल समय। अब पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगा, मान लेते हैं ये दो आदमी जैसे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये पूरा काम हो गया। मान लिया p इन्होंने कुछ काम किया और मतलब कुछ दिन काम किया, लेकिन p दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो ए का काम कितना हो गया, इतने दिन तो किया होगा, पी से पहले वाले दिन तो उसने किया होगा, लेकिन पी दिन जितने करेगा वो पी दिन कौन करेगा, पी दिन तो बी ही करेगा ना, तो बी का हम निकालेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम समाप्त होने को टोटल समय पर पूछ रहा है, टोटल, तो हमें निकालना पड़ेगा n माइनस पी, क्या करेंगे, जो काम बचा होगा n माइनस पी करेंगे, n मतलब जो करेगा उसका करेगा कौन, n करेगा, b करेगा, a तो छोड़ गया, तो b करेगा, तो n माइनस p लिखेंगे, इंटू करेंगे, इंटू किससे करेंगे, कितने दिन जो है हमारे n दिन,
n माइनस पी इंटू एन, ठीक है, n माइनस पी इंटू एन अपान करेंगे, अपान कितना करेंगे m प्लस n करेंगे और इसमें क्या कर देंगे p ऐड कर देंगे, p दिन काम जो है वो बचा होगा। ये फॉर्मूला है, किसी से नहीं निकलता है, ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, इससे जो है आंसर आते हैं। अब कहे कि अगर जो काम हमारा जो छोड़ दे, किसी ने कौन छोड़ दे, p दिन पहले b छोड़ दे, b छोड़ दे a करता रहे। अब b को हम देख लेते हैं, जब b छोड़ेगा तो यहाँ आएगा m माइनस पी, क्या आएगा m माइनस पी और इंटू n करेंगे, किसने छोड़ा होगा उसका अपोजिट वाला, मतलब उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे n करना है, ठीक है, जिसने छोड़ा होगा, b ने छोड़ा था, m माइनस पी इंटू एन करेंगे अपान m प्लस पी एन करेंगे, m प्लस n करेंगे और प्लस में क्या लिख देंगे p लिख देंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है। अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसी काम को 32 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने। ए कितने दिन में काम करता था? ए 24 दिन में करता था। तो हम इसका अपोजिट वाला माइनस करेंगे, 32 माइनस 4 करेंगे इंटू 24 करेंगे अपान 32 प्लस 24 कर देंगे और प्लस क्या क्या लगाएंगे 4 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे 28 इंटू 24 आएगा अपान 56 आएगा प्लस 4 सॉल्व करने पे 12 प्लस 4 इंटू 16 दिन आ जाएगा हमारा। ठीक है, 16 दिन जो है उसको टोटल काम करने में समय लगेगा। ध्यान रखना, पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। अब पहले कितने दिन लगते थे? पहले 24 दिन लगते थे। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का जो है ये दिनों की वो अपोजिट होती है। जैसे मैन और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है, आदमी बढ़ेंगे काम कम होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मैन से ही रिलेटेड है। मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्य क्षमता और कार्य क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। ठीक है, मतलब 1 अपान डेज। ये तीनों इस फॉर्म में हो, मैन और डेज ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन डेज और कार्य क्षमता का इनवर्स रिलेशन होता है। कार्य करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो दिन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो कार्य क्षमता ये डिसाइड करती है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन। ए बी किसी कार्य क्षमता का अनुपात m और n है। ए इसी काम को p दिनों में करे और बी उसी काम को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा? कह रहे हैं उनकी कार्य क्षमता m और n है, मतलब काम करने की क्षमता। b अगर जो कोई 2 काम करता है तो मान लेते हैं ए अगर जो b करता है और m, यहाँ पे तो कोई दिन नहीं दिया है लेकिन m दिया है, ए m करता है, b n दिनों में करता है, मतलब उनकी कार्य क्षमता है। ये एक दिन में जो है m काम करता है, एक दिन में वो n काम करता है। ए किसी काम को p दिनों में समाप्त करने में लगा कुल समय, p दिनों में मतलब वो कितना सारे समाप्त कर देंगे। तो ए का काम इनकी कार्य क्षमता दी है, ए एक काम को p दिनों में समाप्त करे। ए जो है उस काम एक काम को p दिनों में समाप्त कर देता है, तो b अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा ये हमको बताना है। ये हमको बताने के लिए अब हम b उसे निकालना है ना, तो उल्टा कर देंगे, मतलब वैसा ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्यों? कार्य क्षमता है ना। तो m अपान n इंटू p कर देंगे, ये b द्वारा लगा समय होगा। ठीक है, इसी प्रकार a द्वारा अगर जो लगा समय हमें पता करना हो तो n अपान m कर देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे जो n अपान m था उसका मतलब m अपान n था, तो a में n अपान m होगा, b में m अपान n होगा इंटू p, मतलब ये ध्यान रखना। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि ए अकेले उसी काम को 36 दिनों में, बी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 2/3 उसका हम लिख देंगे डायरेक्ट। बी काम कर रहा है ना, तो डायरेक्ट वही लिख देंगे 2/3। अगर जो ए कह देता तो 3/2 करते। ठीक है, तो 2/3 कर लेते हैं और इंटू कितना कर 36, कितना 24 डे आ जाएगा, उसको काम करेगा। इसका कहने का मतलब ये है सीधे सीधे ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2 और 3 है। कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं 6, इन दोनों का मतलब 2 और कार्य क्षमता, मतलब ये 2 काम करता है पर डे
ए जो है वो 2 काम करता है और बी कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो जाहिर सी बात, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है बी और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो ये ज्यादा दिन काम करने में लगाएगा बी की तुलना में। ठीक है, ये कार्य क्षमता होती है, वो दिनों का मतलब अलग है। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात m/n है। यदि दोनों मिलकर p दिनों में काम को समाप्त करते हैं, ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब उसमें दे रहे थे ए अकेले करता है, यहाँ पे दोनों मिलकर दे रहे हैं। जब दोनों मिलकर देंगे तो दोनों मिलकर के हम ऐड करेंगे यहाँ पे जाकर के। ठीक है, कह रहे हैं कि m और n है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, m और n है, तो m n का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर जो यहाँ पे कार्य क्षमताओं का अनुपात ना दे करके दिनों का अनुपात देता तो हम इसको नीचे ले जाते m+n। अब यहाँ कार्य क्षमता दिया है तो इसको हम ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, तो ए द्वारा अकेले उसको काम करने में समय कितना लगेगा, ए का निकालना है तो p लिखेंगे m+n लिखेंगे, सॉरी p लिखेंगे m+n लिखेंगे और अपान क्या कर देंगे, n कर देंगे, m कौन जो कर रहा है उसी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो m कर देंगे, बस ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब अगला कह रहा है बी अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। दोनों p दिन में करते थे मिलके, अब b निकालना है तो m+n इंटू p कर देंगे, अपान n कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:7 है। दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। 15 × 5+7 अपान कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 क्यों करेंगे, क्योंकि ए का निकालना है ना, तो 5 नीचे ले जाएंगे तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15 होता है, 3 12 जा कितना होगा 36 दिन में वो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात m और n है। दो ए जो है b से p दिन कम में काम करे, ए जो है b से p दिन में काम करे, कम में काम करे, मतलब p दिन जल्दी काम कर लेता है। मतलब इन दोनों के काम का जो डिवीजन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, वो कितना है, p है। मतलब a है, ये b है, a माइनस b इक्वल टू p। इनके दिनों का जो है सब्ट्रैक्शन क्या है, p है। p दिन मतलब जल्दी काम कर लेता है, कार्य क्षमता जो है बी की ज्यादा होगी। अब इसी का दूसरा पार्ट बनेगा तो उसको देख लेना। अब क्या कह रहा है, ए द्वारा अगर जो अकेले काम किया जाए तो काम करने में कितना समय लगेगा। ए अकेले काम करेगा तो ध्यान रखना, ए अकेले करेगा, कार्य क्षमता में जो है दिन ऊपर जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, कार्य क्षमता में दिन जो है ऊपर उल्टा जाएगा। तो n अपान m-n अंतर निकाल रहे हैं क्या, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर होगा तो हमेशा नीचे माइनस करेंगे, कार्य क्षमता हमेशा ऊपर लिखी जाती है। कहां पे, ऊपर। हम निकाल क्या रहे हैं, दिन। तो जो दिन जब यहां का निकालेंगे हम, क्या का ए का निकालेंगे तो कार्य क्षमता है ना, तो n वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, n अपान m-n इंटू क्या कर देंगे, p कर देंगे। अब इसी तरह बी द्वारा अकेले काम करने में m अपान m-n का अंतर इंटू p कर देंगे, ये हमारा निकल आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। और यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले, मतलब अधिक समय लेता, बी से 6 दिन ज्यादा समय लेता है, तो ए अकेले उस काम को करने में कितना समय लगाएगा। 6 दिन ज्यादा समय लेता है और यहाँ पे कम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ए उसको कर रहा है तो ए का ऊपर जाएगा, 3/3 - 2 कर देंगे, 3/3 - 2 इंटू 6 कर देंगे, 2 - 3 - 2 1 हो जाएगा और 3 ऊपर रहेगा तो 3 इंटू 6 कर देंगे तो 18 डे लगाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, बस उसके बाद काम खत्म। कह रहे हैं ए किसी काम को m दिनों में, बी उसी काम को n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी कुल मजदूरी जो है 8 रुपए है। तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। मतलब दोनों m-n दिनों में काम कर रहे थे, तो अब आपको बताना ए का हिस्सा कितना होगा। जब दिन कहेगा तो हमेशा अपोजिट वाला ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, कौन सा ऊपर ले जाएंगे, अपोजिट वाला। अब हमको क्या कह रहा था, कह रहा था ए का
ए किसी काम को m और b किसी काम को n दिनों में, a का हिस्सा निकालना है तो n अपान m प्लस m इंटू r करेंगे, जितने रुपए होंगे। n यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्यों, क्योंकि जब मैन निकालेंगे तो 1 अपान डे होता है ना, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान डे, और m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान डे, और m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान डे। अब इनको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, m1 d1 m2 d2, ठीक है, m1 d1 m2 d2 ये हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू d2 अपान d1, d2 का मतलब d1। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो उनके दिन दे रहे थे ना, तो m2 के दिन कौन थे, m2 के दिन थे n और अपान m। अब ये देखिए यहां से मैन और मैन का क्या निकल के आ रहा, ऊपर रेशियो नीचे आ रहा है ना, तो इसका लेंगे हम, ठीक है, यहां से ध्यान रखना, n अपान m प्लस n इंटू आर कर देंगे। दूसरे b का हिस्सा निकालना तो m अपान m प्लस n इंटू आर कर देंगे। ये हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। a b c किसी काम को अलग अलग m n और p दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि एक साथ काम करने के लिए कुल मजदूरी r हो तो वे क्रमशः किस अनुपात में मजदूरी बांटेंगे। 3 आदमी अब हो गए, पहले 2 थे, 3 आदमी कर रहे थे और उनकी मजदूरी का अनुपात निकालना है तो दिनों का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनकी मजदूरी 1 अपान n 1 अपान p 1 अपान m 1 अपान n 1 अपान p। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपए। ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 8 अपान 6 प्लस 8 इंटू 280, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/14 आ जाएगा, 214 दूनी 28 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 160 रुपए मजदूरी ए की आ जाएगी, बी की दूसरी 280 में से माइनस कर दीजिए तो हमारी जो बच जाएगी। ठीक है, दोनों पूछे तो निकाल लेना। इसी प्रकार से नल और टंकी के भी क्वेश्चंस होंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है, एक पाइप खाली करेगा, दूसरा क्या करेगा, भरेगा, वही सेम प्रोसेस, यही वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं एक टंकी के क्वेश्चन तो बता दीजिएगा, मैं इस पर एक लेक्चर आपको बना दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।